कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बीजेपी कर्नाटक चुनाव से पहले खूब भुना रही है। खुद पीएम मोदी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। कर्नाटक के चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। ऐसे में चुनावी माहौल भी लगातार गर्मा रहा है। इसी बीच बयानबाजी का सिलसिला भी तेज है। फिलहाल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना सांप से कर दी थी। मत ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। अब इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है और चुनावी मंच से जमकर भुनाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान का जिक्र कर इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी और बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के बयान को चुनावी मंच से भुनाया हो। आइए जानते हैं कि कब कब विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला और वो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। सबसे पहले मौजूदा बयान की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को सांप कहते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोचेंगे कि ये जहर है या नहीं, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। जैसे ही खड़गे का ये बयान सामने आया, बीजेपी का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया और इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता दिया। बीजेपी के चौतरफा हमले और चुनावी माहौल को देखते हुए खड़गे ने तुरंत अपने बयान को लेकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान पीएम मोदी के लिए नहीं था, वो बीजेपी की विचारधारा को सांप की तरह जहरीला बता रहे थे, जिसे आप छूने की कोशिश करेंगे तो मौत होनी तय है। मोदी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा अलहेड़िता। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ। अब भले ही खड़गे ने सफाई दी हो, लेकिन कर्नाटक की हर चुनावी जनसभा में उनके इस सांप वाले बयान का खूब जिक्र हो रहा है और इसे जमकर भुनाने की कोशिश हो रही है। हर बार की तरह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। आज जब मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है और इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। ये लोग आजकल धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है।
कर्नाटक के चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने सांप को भगवान शिव से जोड़कर एक बड़ा दांव खेला और इसे खुद के लिए फायदेमंद बना दिया। पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में इस बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ खड़गे जी अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस उम्र में ये सब उन्हें शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। जहरीले सांप वाले बयान के अलावा पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला कि जब भी पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला गया, उसे बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने कुछ इस तरह से जनता के सामने पेश कर दिया कि वो विपक्ष की ही गले की फांसी बन गया। साल 2007 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस ने चुनावी प्रचार में गुजरात दंगों की याद दिलाई। इस दौरान एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी सोनिया के इस बयान को बीजेपी ने जमकर भुनाया और पीएम मोदी ने भी खुलकर इस बयान को डिफेंड किया। पीएम ने संसद पर हमला करने वालों को बचाने का जिक्र करते हुए कहा, ये आपका मौन तोड़ो, आपका मौन तोड़ो मैडम सोनिया जी। देश को बताओ, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों का मौत का सौदागर कौन था। सोनिया गांधी का ये बयान सेल्फ गोल साबित हुआ और चुनाव नतीजों में बीजेपी को इसका फायदा हुआ। बीजेपी ने राज्य में बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर सबसे ज्यादा विवादित बयान दिए। खड़गे से पहले अय्यर पीएम मोदी को सांप बता चुके हैं। 2013 में जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को दीमक की तरह बताया था, तब मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी एक सांप और बिच्छू की तरह है। इसके अलावा अय्यर ने इसी साल मोदी को जोड़कर भी बताया था। अय्यर के इन विवादित बयानों ने हमेशा कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए इन बयानों का पार्टी को नुकसान हुआ। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ इनका खूब इस्तेमाल किया। साल 2014 में जब कांग्रेस के खिलाफ जमकर एंटी इनकम्बेंसी थी, तब मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने पूरा माहौल बदल दिया। इनके साथ कुछ दल जुड़ने को तैयार होंगे शायद, लेकिन जबकि मोदी का मुंह देखते हैं, वो कहते हैं कि इस बीजेपी से हम हर हालत में हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे पार्टी को लेकर आप मुझसे कह रहे हैं, और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में, कि मुख्य विकल्प यही है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए कुछ। इस बयान को बीजेपी की स्ट्रेटेजी बनाने वाली टीम ने लपक लिया और फिर चाय पर चर्चा कार्यक्रम चलाया गया। चाय पर चर्चा बीजेपी के लिए हिट साबित हुई। वहीं पीएम मोदी ने हर मंच से खुद को चाय वाला बताकर कांग्रेस के तीर को विपक्ष के लिए ही घातक बना दिया। 2014 में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जहर की खेती वाला बयान दिया था। कोशिश थी कि वो नरेंद्र मोदी को घेर सके, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को भी जमकर भुनाना शुरू कर दिया और चुनावी मंच से इसका इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ किया। माना गया कि राहुल के इस बयान का भी असर चुनाव नतीजों पर पड़ा। कांग्रेस 50 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई। साल 2017 में भी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए फिर मुसीबत लेकर आए, जब उन्होंने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बता दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया ये बयान कांग्रेस के लिए फिर सेल्फ गोल साबित हुआ और बीजेपी ने इसे जातिवाद से जोड़ दिया। ये मैसेज दिया गया कि कांग्रेस दलित विरोधी है, जिसका बीजेपी को जमकर फायदा हुआ और राज्य में फिर कांग्रेस की करारी हार हुई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी को राफेल सौदे को लेकर घेरने की जमकर कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। इसके जवाब में बीजेपी ने भी चौकीदार का नारा दिया। तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैं भी चौकीदार लिखा। हमेशा की तरह इस बयान को भी पीएम मोदी ने लपक लिया और कहा कि ये देश के सभी चौकीदारों का अपमान है। उन्होंने पूरे देश भर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग चौकीदार होने की शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस का ये पैंतरा भी उल्टा पड़ गया और 2019 में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
जैसा कि अब तक आपने देखा कि कांग्रेस के हर विवादित बयान को पीएम मोदी ने किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जो देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हो। ऐसा ही 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान भी हुआ। यहाँ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस को राम विरोधी और अयोध्या में मंदिर बनाने का विरोधी बता दिया। पीएम ने कहा कि ये लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, लेकिन रामायण के किरदार का इस्तेमाल मुझे गाली देने के लिए करते हैं। जितना कीचड़ उछाला जाएगा कमल उतना ही खिलेगा। कुछ ही दिन पहले जब गुजरात की एक कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई, तो कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। ये सजा मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर दी गई, जिसमें राहुल गांधी ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी का जिक्र कर कहा था कि चोरों के पीछे मोदी सरनेम क्यों लगा हुआ है। कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सवाल को उछाला, लेकिन बीजेपी ने इसे भी ओबीसी समुदाय से जोड़कर मामला संभाल लिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। बीजेपी ने अपने मजबूत तंत्र से इस बात को कुछ हद तक साबित भी कर दिया, जब कांग्रेस ये कहती रही कि बयान किसी समुदाय नहीं बल्कि देश को करोड़ों का चूना लगाने वाले चोरों को लेकर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर चुनावी मौसम में बीजेपी को विपक्ष के ऐसे ही बयानों का इंतजार रहता है जिन्हें वो भुना सके। किसी भी बयान को किसी तरह से जनता की भावनाओं से जोड़ना है, ये बीजेपी और खुद पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। खड़गे के मौजूदा सांप वाले बयान को भी अब बीजेपी चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसे देखते हुए ये साफ है कि आने वाले दिनों में विपक्षी नेता हर बयान फूंक फूंक कर देंगे। खास तौर पर चुनाव तक पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।